गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, देखिए आज बाबा जी महाराज जी ने डेरा ब्यास में बड़ा ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया। आइए आज हम जानते हैं कि बाबा जी महाराज जी ने सत्संग में संगत के बीच क्या क्या समझाइश और क्या क्या फरमाया। तो चलिए हम चलते हैं आगे। आज बाबा जी महाराज जी ने सत्संग में तुलसी साहब जी की वाणी ली हुई थी। वाणी थी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, पर बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया। बाबा जी ने कहा कि यह वाणी तुलसी साहब की है। शेख तकी नाम का एक मुस्लिम जिज्ञासु हुआ करता था। उसने अपना डेरा हाथरस में तुलसी साहब के खेमे के पास लगाया हुआ था। ये गजल जो कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ये तुलसी साहब ने शेख तकी को देखकर उचारा था। तुलसी साहब जी एक हिंदू थे। तुलसी साहब ने शेख तकी को फरमाया कि जब मालिक एक है तो उसके बंदे अलग अलग भाई कैसे हो सकते हैं। मजहब तो इंसान ने अपने स्वार्थ में आकर बना लिए। सभी धर्मों का मालिक को पाने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मकसद सभी का एक ही है ना, उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना। आगे बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, आज हम अपने मन की असल अवस्था को ही भूले बैठे हैं। आज हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत भरी पड़ी हुई है। कोई हमसे पूछता है कि हम कौन हैं, तो हम अपनी जात और धर्म बताने लग बैठते हैं। एक नफरत भरे इस हृदय में उस मालिक का वास कैसे संभव है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने आगे समझाया कि जब हम किसी कुर्सी या मेज या फिर जमीन पर बैठने लगते हैं तो हम उसे पहले अच्छे से साफ कर लेते हैं, और जहां हमने मालिक को बिठाना है उस मन को हमने कभी साफ किया ही नहीं। मालिक की खोज में हम इधर उधर भटक रहे हैं, और जहां मालिक मिलना है वहां हम कभी भूल से देखते ही नहीं। आगे बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, सब किच घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे परम बुलाई। बाबा जी महाराज जी कहते हैं सब कुछ तो हमारे अंदर ही उस मालिक ने रख दिया है, लेकिन हम भटक बाहर रहे हैं। आज हम मन की गुलामी में लगे हुए हैं, जैसा मन कह रहा है वैसा कर रहे हैं। मालिक से मांगते ही रहते हैं। हमसे अच्छे तो पशु पक्षी जीव जंतु हैं। उन्हें जितनी जरूरत होती है उतना लेते हैं और उसके बाद वहीं वो चीज छोड़कर चले जाते हैं। और एक हमें अपने महलों में, घरों में धन दौलत इकट्ठी करके रखें। आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन हम बस इकट्ठा करते जा रहे हैं। कितनी भी धन दौलत इकट्ठी कर ले, खानी तो वही रोटी है, पहनने तो वही कपड़े हैं, चाहे हम कपड़ों के भंडार लगा ले, लेकिन आगे हम इसका करेंगे क्या। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने आगे कहा कि जो किस्मत में लिखा है वही तो मिलेगा। फिर भी हम इन भ्रमों में फंसे रहते हैं, और जो असल दौलत है उसको हमने इकट्ठा किया ही नहीं, उसकी तरफ कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं। हम तो बस मन की गुलामी में, मन के हुक्म में लगे हुए हैं। हम कई जन्म भी ले लें तो भी हमारी मन की चाहत कभी पूरी हो ही नहीं सकती। आगे बाबा जी महाराज जी ने उदाहरण देते हुए समझाया, जब बच्चा माँ बाप के साथ मेले में जाता है तो खेल तमाशे देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता है, क्योंकि उसने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी होती है। लेकिन अगर कभी उंगली गलती से छूट भी जाए तो वही खेल तमाशे बच्चे को अच्छे नहीं लगते। बाबा जी ने आगे मन में बुरे विचारों की, ईर्ष्या की मेल को अच्छे से समझाते हुए फरमाया, एक बहन के घर साधु आया तो साधु ने कहा कि रोटी खिलाओ। तो उन बहन ने सोचा कि साधु कोई अच्छी बात का ज्ञान देकर ही जाएगा, लेकिन साधु ने रोटी खाई और जाने लग पड़ा। तो बहन ने आवाज लगाई, साधु महाराज जी आप तो बिना कुछ बोले उठ गए। तो साधु महात्मा ने कहा, बहन मैं कल फिर आऊंगा। तो अगले दिन उस बहन ने बहुत सारी चीजें साधु के लिए बनाई। जब साधु आया तो उसने एक मेला बर्तन आगे कर दिया। बहन कहने लगी, महाराज जी इस मेले बर्तन में मैं भोजन कैसे पा सकती हूँ। बाबा जी ने समझाया, हमारा मन भी तो एक बर्तन ही है, लेकिन हमने अपने मन को साफ कभी किया ही नहीं। जिसे मेले बर्तन में कुछ डालोगे तो चीज भी तो मेली हो जाएगी ना। ठीक ऐसे ही मन अगर मेला होगा तो उसमें जो कुछ भी डालोगे वह भी मेला हो जाएगा। अगर हम बर्तन को साफ नहीं करेंगे तो उस पर मेल की परतें जमना शुरू हो जाएगी।
और जब हमें समझने लगता है तो हम बर्तन को रगड़ना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे बर्तन चमकने लगता है और अपनी असल अवस्था में आ जाता है। जब हम संतों की संगत करने लगते हैं तो हमें ज्ञान होता है और हम शब्द के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं और अपने मन के बुरे विचारों को साफ करने लग पड़ते हैं। फिर जाकर हमारा मन कहीं असली अवस्था में आने लगता है। जब तक हम शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक मन की मेल साफ नहीं होगी। जब शब्द का रंग हमारे मन पर चढ़ने लगेगा तो हमारा मन उसी रंग में रंग जाएगा। बाबा जी ने ललारी का भी उदाहरण दिया। किसी कपड़े पर दाग लग जाता है तो हम उस कपड़े को फेंकते नहीं बल्कि ललारी के पास लेकर जाते हैं। फिर ललारी उस कपड़े पर पक्का रंग चढ़ा देता है और कपड़े पर लगा दाग मिट जाता है। जब हम शब्द के साथ खुद को जोड़ लेंगे तो मालिक के साथ वहाँ प्रेम का पक्का रंग हमारे मन पर चढ़ने लगेगा और मालिक के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होने लगेगा। आगे बाबा जी महाराज जी ने कहा, गुड्डे रंग विच रंग दियो जी, मेलिया ने सदिया रूहा। आगे बाबा जी ने फरमाया, हम अक्सर कह देते हैं कि अभी तो बहुत समय है, फिर भजन सुमरन कर लेंगे। हुजूर कहा करते थे ये तो हमारी प्लानिंग है, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग है ये कोई नहीं जानता। बाद में पछताने से अच्छा है आज जो हाथ में है उसे संभाल कर रखे। बाबा जी ने वाणी में से उदाहरण देते हुए बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोविंद, जिन्हें पाइयो गुरु मंत्र। आगे बाबा जी महाराज जी तुलसी साहब का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि ये दुनिया एक तमाशा है और एक दिन ये तमाशा समाप्त या खत्म हो जाएगा। हमारा मन दुनिया के इन खेल तमाशों में ऐसा फंस गया है कि अगर हम मन की एक चाहत को पूरा करते हैं तो मन दूसरी चाहत को हमारे सामने लाकर रख देता है। कई ऋषि मुनि साधु आए जिन्होंने पहाड़ों पर जाकर मन को काबू करने की बहुत कोशिश की। जब वो तपस्या करके वापस लौटे तो दुनिया के तमाशे देखकर उनका मन फिर से भटकने लगा और कई सालों की कठिन तपस्या को एक पल में गवा कर बैठ गए। किसी ने कहा, मन जो चाहता है उसको वो देते जाओ, एक दिन मन अपने आप थक जाएगा। लेकिन मन की चाहत कभी भी तो खत्म नहीं हुई। आगे बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि हमें बाहर मुखी साधनों की अपनाने की आवश्यकता नहीं, हमारा शरीर ही मालिक का घर है। बाबा जी ने फरमाया, बाइबल में भी लिखा गया है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हमारा शरीर ही मंदिर है। अंत में बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, अगर मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है तो हमें लफ्जों में नहीं करने में जाहिर करना होगा। साथ संगत जी, आप जी को जैसे कि पता है, बाबा जी महाराज जी जब सत्संग घर में आते हैं और स्टेज पर आते हैं तो वहाँ का जो सत्संग घर का माहौल है वहाँ एकदम से शांत और बहुत ही सुंदर हो जाता है। साथ संगत जी, तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपना का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी।